गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो आज के वीडियो लेक्चर में भी हम एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट फंक्शन दिया है। तो इफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, देन फाइंड एफ ऑफ जेड इफ यू अपॉन वी इक्वल्स टू कॉट वाई। तो यहाँ पे गिवन थिंग है एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। ये फंक्शन एनालिटिक होने के कारण इट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन। सो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आर वी के लिए सीआर इक्वेशंस आएंगे। देयरफॉर सीआर इक्वेशंस सेटिस्फाई, और सीआर इक्वेशंस होते हैं यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड सेकेंड इक्वेशन इज यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। I denote it equation number 1, and our aim is to construct f of z, right? Now we have given one more thing. Also we have given u upon v equals to cot y. If I take reciprocal, तो इसका reciprocal हमें मिलेगा v upon u equals to tan y. ठीक है, अब मैंने अगर tan अगर दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v बाय u। सो हियर वी गेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स v बाय u, और v बाय u जो है दिस इज एंगल। ओके, नाउ आई डिनोट इट इक्वेशन नंबर 2। नाउ f ऑफ z कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सो हियर आई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 2 with respect to x. Secondly, I differentiate this equation 2 with respect to y. अब दो बार डिफरेंशिएट करने से हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलेंगे, एंड बाय सॉल्विंग दोस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन वी कैन फाइंड दिस रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन f of z. दिस इज आवर एम। ठीक है, तो अगला टास्क हमें करना है। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, और यहाँ पर हम जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दैट आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करेंगे। और जब आप विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तब y क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ कांस्टेंट y। ठीक है, और जब आप विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तब x क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो हियर y कांस्टेंट होने के कारण y का डेरिवेटिव आएगा 0 इक्वल्स टू, अब v एंड u दीज आर द वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमें tan इनवर्स v बाय u का डेरिवेटिव लेना होगा। तो जैसे कि हमें मालूम है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम जनरली लेते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर, बट हियर एंगल इज v बाय u, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस जो भी एंगल है इसका आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और साथ ही साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे v अपॉन u के डेरिवेटिव से। ठीक है, तो v बाय u का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ कोशेंट रूल। ओके, सो v बाय u पर अगर आप कोशेंट रूल लगाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा, क्या करते हैं हम कोशेंट रूल में? We keep denominator u as it is and we differentiate numerator, बट जो भी डेरिवेटिव ले रहे हैं हम with respect to x ले रहे हैं। सो v का डेरिवेटिव आएगा vx। ठीक है, v suffix x is what? partial derivative of v with respect to x माइनस, अब हम न्यूमरेटर को as it is रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज u स्क्वायर। ना we simplify this equation, तो देख सकते हैं आप ये जो डिनोमिनेटर है अगर मैंने इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो 0 इंटू दिस डिनोमिनेटर बिकम्स 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0 इक्वल्स टू, ये जो टर्म है कंप्लीट वैनिश हो जाएगी। अब यहाँ पे भी एक डिनोमिनेटर है, इसे भी अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो दैट टर्म ऑल्सो बिकम्स 0। ठीक है, तो हमें सिर्फ मिलेगा 0 इक्वल्स टू u v x माइनस v u x। ठीक है, या तो फिर आप उल्टा भी लिख सकते हैं। सो यू मे राइट इट एज u v x
minus v ux equals to 0. I denoted equation number 3. अब with respect to x डिफरेंशिएशन करने से एक इक्वेशन फॉर्म हुआ है. Now to form second equation, we differentiate this equation number 2 with respect to y. Okay. Now differentiate equation 2 partially with respect to y. अब with respect to y, x का रोल क्या रहेगा? x is constant. So see, y का डेरिवेटिव with respect to y मिलेगा 1. So 1 equals to फिर से tan inverse v by u का डेरिवेटिव आएगा 1 upon 1 plus v by u का स्क्वायर into डेरिवेटिव ऑफ v by u. बट यहाँ पर हम डेरिवेटिव with respect to y ले रहे हैं. ठीक है, तो v by u का डेरिवेटिव हमें मिलेगा. सो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इस v by u का डेरिवेटिव. ठीक है, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा vy माइनस v एज इट इज रखेंगे, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा uy अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर. अब फिर से क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में 1 होने के कारण कहीं पर भी टर्म्स वैनिश होने के चांसेस नहीं है. जैसे कि पिछले एग्जांपल, पिछले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड 0 होने के कारण ये जो डिनोमिनेटर्स थे दे बिकेम 0. राइट. सो यहाँ पर हम इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे. सो 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर. ठीक है, बट हम यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे. तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं डिनोमिनेटर में तो हमें मिलेगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर. देखिए हमें टर्म्स कैसे मिलेगी? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर. फिर से अगर आप इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर into uvy minus vuy upon u square. Now here u square gets cancelled. Now we shift this u square plus v square towards left side. So we get u square plus v square equals to uvy minus vuy. ठीक है, अब ये हो गया अपना फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये हो गया अपना सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन. बट इफ यू ऑब्जर्व बोथ साइमल्टेनियस इक्वेशन in one of this in this simultaneous equation there is the term of vx and ux, but here it is vy and uy. तो हमें आगे क्या करना है? जैसे कि हमने दो साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म किए हैं तो अगले स्टेप में हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं. बट ड्यू टू दिस वेरिएशन, यहाँ पर vx ux की टर्म है, यहाँ पर vy uy की टर्म है. ड्यू टू दिस वेरिएशन इट इज नॉट पॉसिबल. तो क्या हम इन टर्म्स को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ. विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन वी कैन चेंज दीज टू वैल्यूज. अब हम यहाँ पर जब CR इक्वेशन लगा लेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ दिस CR इक्वेशन सी vy की वैल्यू आती है vy इज ux. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू u इंटू ux माइनस v इंटू, अब uy की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो uy की वैल्यू आती है माइनस vx. सो माइनस एंड अगेन माइनस बिकम्स प्लस vx. ओके, नाउ आई जस्ट रीअरेंज द टर्म. तो पहले मैं यहाँ पर vx की टर्म लिखूंगी, आफ्टरवर्ड्स आई राइट टर्म ऑफ ux. ओके, तो v इंटू vx plus u into ux equals to u square plus v square, and I denoted equation number 4. Now we can easily solve equation number 3 and equation number 4. तो अगर आप ये दोनों टर्म्स ऑब्जर्व करते हैं, ux वाले टर्म्स अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, they are having opposite signs, right? But if I make their coefficients same, then
then we can easily cancel these two terms, right? तो इन दोनों के कोएफिशिएंट सेव करने के लिए देखिए यहाँ पर मेरे पास v है, यहाँ पर u है। अगर मैंने फोर्थ इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई किया, देन वी कैन इजीली मेक दिस कोएफिशिएंट्स इक्वल। ओके, तो हमें आगे क्या करना है? तो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय, हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट u से, एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय v, ओके, एंड ऑन एडिंग, ठीक है, एंड ऑन एडिंग वी गेट, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं u से, तो हमें मिलेगा यहाँ पर u स्क्वायर vx माइनस uv ux इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम, इसे v से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो v स्क्वायर vx प्लस uv ux इक्वल्स टू v इंटू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा एडिशन कर लेते हैं। So due to addition, these two terms get cancelled, and here we get u square plus v square into vx. This term is 0 equals to v into u square plus v square. Okay, अब क्या होगा? u square v square get cancel, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा vx equals to v. vx is equals to v. ठीक है, अब हमें ux फाइंड करना है, तो ux फाइंड करने के लिए हम ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, सो वी गेट, यहाँ पर हम vx की वैल्यू v रख रहे हैं, तो इक्वेशन 3 से हमें मिलेगा uv माइनस v ux इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर v जो है कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो uv इक्वल्स टू v ux, v कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा ux इक्वल्स टू v। ओके, ना सिंस f ऑफ z इज एनालिटिक, तो एनालिटिक होने के कारण CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई होता ही है, साथ ही साथ f of z must be differentiable, right? तो f of z differentiable रहेगा। So since f of z equals to u plus iv is analytic, it must be differentiable. So this implies differentiable मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। So f dash of z equals to ux plus I times vx। तो यहाँ पर हम ux vx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हमने अभी अभी निकाली है। तो f dash of z इक्वल्स टू ux की वैल्यू क्या है? u प्लस I टाइम्स vx की वैल्यू है v। ठीक है, अब जो u प्लस iv है, u प्लस iv इज नथिंग बट अवर f ऑफ z, तो हम इस u प्लस iv को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ z से। ना f dash of z अपॉन f ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेंगे। सो ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, सो f dash of z अपॉन f of z का इंटीग्रेशन आता है log of f of z इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z आएगा z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे कि यहाँ पर लॉगरिथमिक टर्म है इसलिए मैं कांस्टेंट में भी लॉग लगा दूंगी, सो लॉग c। अब ये log c की टर्म में अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करती हूँ तो हमें मिलेगा log f of z माइनस log c, एंड हमें लॉगरिथमिक के रूल्स मालूम है, तो log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो इस रिजल्ट से हमें यहाँ पर मिलेगा log f of z अपॉन c इक्वल्स टू z। अब अगर हमें log कैंसिल करना है तो हम दोनों साइड में क्या लेते हैं? एक्सपोनेंशियल। सो बाय टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड वी गेट f of z अपॉन c इक्वल्स टू e टू द पावर z। दैट मींस f of z इक्वल्स टू c into e to the power z। So in this
simultaneous equations, and by solving those two simultaneous equations with the help of CR equations, we can easily construct required analytic function f of z. तो आई होप आपको ये भी टाइप थोड़ा सा समझ में आया होगा। और पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको मिलनेस थॉम्सन मेथड भी बताई है फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनालिटिक फंक्शन इफ यू हैव गिवन u और v। और जो नेक्स्ट सेकंड वीडियो लेक्चर था तो उसमें भी मैंने मिलनेस थॉम्सन एक्सप्लेन की थी व्हेन u माइनस v और u प्लस v इज गिवन। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो विद दिस आई स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले कुछ जो बेसिक थिंग्स है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सो फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल u प्लस आई वी, जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने मैग्नीट्यूड और जो एम्पलीट्यूड को ही आप आर्ग्यूमेंट भी कहते थे, आर्ग्यूमेंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जैसे आपने मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड डिफाइन किया था, इन सिमिलर वे वी कैन डिफाइन फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल u प्लस आई वी। तो मैग्नीट्यूड हम जनरली लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। एंड दैट ऑफ एम्पलीट्यूड इज tan इनवर्स ऑफ v by u, that means imaginary part by real part. Then second fact of complex numbers or complex variable, mod of z square is z into z bar। तो यहाँ पर जो ओवरहेडेड बार है, बार डिनोट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जैसे कि u प्लस आई वी, इफ z डिनोट u प्लस आई वी then z bar is its complex conjugate, that is u minus iv। complex conjugate हमें कैसे मिलता है? simply by changing sign of imaginary part, right? so mod z square होता है z into z bar, ये हमने complex variable के लिए देखा है। and that of for function of complex variable also, अगर आपने f of z complex variable function लिया, ठीक है, तो मॉड एफ ऑफ जेड स्क्वायर के लिए भी आपको मिलता है एफ ऑफ जेड इंटू एफ ऑफ जेड बार। अब जो एफ ऑफ जेड बार है तो इसे आप फिर से लिख सकते हैं एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जेड बार, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट फंक्शन पर बार लगाया है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ जेड पर बार लगाया है, मींस इट इज फंक्शन ऑफ ओनली जेड बार, ठीक है। एंड last important note is del 2 by del x square plus del 2 by del y square can be written as 4 times del 2 upon del z bar, ठीक है। so you can remember these 4 facts of complex variable. so with the help of this fact we are going to prove the properties of complex variable function. so first property is if f of z is analytic function, और एनालिटिक को ही दूसरा अल्टरनेट वर्ड है रेगुलर, सो डोंट गेट कंफ्यूज। फंक्शन इज रेगुलर मींस फंक्शन इज एनालिटिक, रेगुलर एंड एनालिटिक दीज आर टू सिनोनिम्स, ठीक है। सो इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, सो ऑफ कोर्स इट सैटिस्फाई सीआर इक्वेशंस एंड दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड मतलब क्या है? Amplitude means tan inverse v by u. So here we have given constant amplitude, means value of tan inverse v by u क्या है? यहाँ पर constant है, तो आप constant को कुछ भी assume कर सकते हैं like c या तो फिर k, ठीक है। So with the help of that constant amplitude we are going to show that f of z is constant function। आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या दिया है यहाँ पर? tan inverse v by u है कांस्टेंट, ठीक है, और इसी कांस्टेंट को आप किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन थिंग वी आर गोइंग टू शो दैट एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब एफ ऑफ जेड कांस्टेंट है ये प्रूव करना, सो इंस्टेड ऑफ प्रूविंग दिस वी आर गोइंग टू शो दैट f dash of z equal
टू 0, क्योंकि आपने f डैश ऑफ z की वैल्यू 0 भी प्रूव कर दी तो भी आप सडनली इस रिजल्ट पर, इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, बिकॉज वी नो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. Okay, so instead of proving these things, we show that f dash of z equals to 0. So I hope आपको आपका aim जो है समझ में आया होगा. So here our aim is to show that f dash of z equals to 0. ठीक है, और जैसे कि हमें दिया है कि f of z एनालिटिक फंक्शन है तो आप इजीली f dash of z ले सकते हैं. तो f dash of z हम जनरली लेते हैं ux plus I vx. Means in fact here we are going to find values of ux and vx. ठीक है, अब ux and vx की वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लिया था, तो उसमें आपके पास था tan इनवर्स v by u इक्वल्स टू y. तो हमने इस इक्वेशन को एक बार विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, सेकेंडली हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया, और हमने दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर्म किए. And with the help of CR equations, we solved those two simultaneous equations, right? So instead of y, here we have constant k. ठीक है, तो फिर से हम सेम स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं. So here I start its proof. हाँ, और एक बात आपको ध्यान में लेनी है कि ये जो प्रॉपर्टीज है तो ऑलवेज एग्जाम में पूछी जाती है, या तो फिर एमसीक्यू के फॉर्म में भी अगर एग्जाम रहती है तो एमसीक्यूज में भी इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, सो काइंडली गो थ्रू दिस प्रॉपर्टीज केयरफुली. सो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन. सो वी हैव गिवन दैट f of z equals to u plus iv is analytic function. एनालिटिक कोई दूसरा अल्टरनेट वर्ड है रेगुलर. ठीक है, तो एनालिटिक होने के कारण इट सैटिस्फाई CR इक्वेशंस. तो CR इक्वेशंस हमें मिलेंगे ux इक्वल्स टू vy एंड uy इक्वल्स टू माइनस vx. I denote equation number 1. Now we use the given thing. So here we have given that f of z has constant amplitude. So f of z equals to u plus iv has constant amplitude. Say k. उस कांस्टेंट को हम अज्यूम कर लेंगे k. ठीक है, अब u प्लस iv का हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे. तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था एम्पलीट्यूड क्या होता है, tan इनवर्स v by u. So tan inverse v by u equals to k. I denote इक्वेशन नंबर 2. और आगे के स्टेप्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया. बताइए क्या करना है हमें, इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है. सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स v by u का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस v by u का स्क्वायर इनटू v by u का डेरिवेटिव हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो v by u का डेरिवेटिव आएगा u vx माइनस v ux अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर इक्वल्स टू k इज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, चाहे विद रिस्पेक्ट टू x ले या विद रिस्पेक्ट टू y. अब ये जो डिनोमिनेटर है अगर राइट साइड में ले जाते हैं 0 होने के कारण 0 बनेगा, फिर से ये भी डिनोमिनेटर शिफ्ट करने के बाद 0 बन जाएगा. तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा u vx माइनस v ux इक्वल्स टू 0 एंड आई डिनोट इट इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ फॉर another simultaneous equation we differentiate this equation 2 with respect to y. ठीक है, और फिर से हमें एक simultaneous equation यहाँ पर मिलेगा. Now by differentiating equation 2 partially with respect to y we get equation, this equation u ux plus v vx equals to 0. Actually we get this equation u vy minus v uy equals to 0.
Again, with the help of CR equations, we replace Vy by Ux and Uy by minus of Vx. So, I just rearrange the terms. So, this equation can be written as Vx plus Ux equals to 0, and I denote it equation number 4. So, this is our second simultaneous equation. Now, we solve this equation number 3 and equation number 4 simultaneously. So, for that हम क्या करते हैं जनरली किसी भी एक टर्म का कोएफिशिएंट सेम करते हैं. तो यहाँ पर हम ux और जो माइनस vvx इन दोनों टर्म्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 3 को हम u से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 4 को हम v से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी ऐड दोस टू इक्वेशन. तो वही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन की है, इक्वेशन 3 into u प्लस इक्वेशन 4 into v gives us. So, due to multiplication and due to addition, here we get u square plus v square into vx equals to 0. And if I shift this u square plus v square towards right side, then that term becomes 0. So, vx is also equals to 0. Now, we substitute this value in one of the simultaneous equations. So, I put in equation number 3. So, equation 3 में अगर मैंने vx को 0 से रिप्लेस किया तो फर्स्ट टर्म आपकी 0 बन जाएगी, तो हमें मिलेगा माइनस v ux इक्वल्स टू 0. और एंड अगेन आई शिफ्ट दिस माइनस v टुवर्ड्स राइट साइड, तो 0 अपॉन माइनस v क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0. सो ux इज आल्सो बिकम्स 0. तो यहाँ पर इस तरह से हमें ux और vx की वैल्यू मिल चुकी है. तो जैसे कि मैंने बताया था एफ ऑफ जेड एनालिटिक होने के कारण डिफरेंशिएबल भी रहेगा, तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया है एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू ux प्लस आई vx. तो ux और vx की वैल्यू 0 होने के कारण आपको एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू मिलेगी 0. तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज कांस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई वी कंक्लूड दैट एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट फंक्शन. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट इट प्रूव्ड रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी. ओके, सो इस तरह से आपको याद रखना है. अगर किसी एनालिटिक फंक्शन का अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, देन दैट फंक्शन इज कांस्टेंट. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है. नाउ आई टेक सेकेंड प्रॉपर्टी. Second property is prove that del 2 by del x square plus del 2 by del y square of log of mod f dash of z equals to 0. तो यहाँ पर देखिए हमें mod f dash of z गिवन है, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है. अगर आपके पास mod का स्क्वायर होता है, so square of mod f dash of z can be written as f dash of z into f dash of z bar. ठीक है, अब ये जो ऑलरेडी बार है सिर्फ z पर लग जाएगी, सो इट इज f dash of z bar, means it is purely function of z bar. And one more note we are having, del 2 by del x square plus del 2 by del y square is equals to 4 times del 2 by del z bar. ठीक है, अब with the help of these two standard results we are going to prove the property. So we consider left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं हमारे पास del 2 by del x square plus del 2 by del y square की टर्म है, जिसे कि हम रिप्लेस कर देंगे दिस 4 times del 2 by del z bar. This is one thing. Second thing, here we are having mod f dash of z, but square is not there. But we can easily make the adjustment of square, because if I take square on logarithmic term, then that for example, log a square can be written as 2 times log a, right? So, for taking the square, तो यहाँ पर हम additionally अगर square ले रहे हैं, तो यहाँ पर additionally square लगाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so that it get balanced, right? So we multiply this logarithmic term by half and we take square. दोनों भी अगर हम साथ में लेते हैं, then they get balanced. Now this half is constant, we take it outside of operator, so 4/2 becomes simply 2. अब यहाँ पर हमें log of mod का स्क्वायर मिलता है, तो हम इस mod स्क्वायर को यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे. So it is f dash of z into f dash of z bar.
तो फिर से यहाँ पर हम रिजल्ट लगा देंगे log a इंटू बी का, तो log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। सो यहाँ पर हमें मिलेगा log f डैश ऑफ z प्लस log f डैश ऑफ z बार। सो वी गेट दिस टर्म। नाउ हियर वी मेक द सिंप्लीफिकेशन। सो यहाँ पर अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z और z बार लेना है, so first of all I keep del bar del z as it is and we take derivative with respect to z bar. Now with respect to z bar, z की टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म प्योरली z का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z बार हो जाएगा 0 प्लस अब ये जो सेकेंड टर्म है इट इज फंक्शन ऑफ z बार, तो आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू z बार। तो log f डैश ऑफ z बार का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन f डैश ऑफ z बार इनटू डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ z बार। तो f डैश ऑफ z बार का डेरिवेटिव आता है f डबल डैश ऑफ z बार। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो विद रिस्पेक्ट टू z अगर आपने ये टर्म्स ऑब्जर्व की और दीज आर द टर्म्स ऑफ z बार ओनली, तो विद रिस्पेक्ट टू z बार क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आता है 0। सो 2 into 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल रही है 0 एंड दैट इज नथिंग बट रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड एंड इट प्रूव्स रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हमने जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की फैक्ट थे उनका यूज करके हमने प्रॉपर्टी को प्रूव करा है। सो सेम वे से यू कैन प्रूव remaining properties. So here I write remaining properties also. Third property is f of z is analytic, then del 2 by del x square plus del 2 by del y square of mod f of z square equals to 4 times mod f dash of z square। तो यहाँ पर कुछ भी एडजस्टमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही आप mod f of z square को रिप्लेस कर लेंगे f of z into f of z बार से and then replace this term by 4 times del 2 by del z बार और सीधे ही आप ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। बट जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है कि del 2 by del x square plus del 2 by del y square of mod f of z to the power n। तो यहाँ पर mod को पावर n लगी हुई है और हमारे पास जो रिजल्ट है वो mod f of z के स्क्वायर के लिए है, mod के स्क्वायर के लिए अपने पास रिजल्ट है। तो क्या हम यहाँ पर स्क्वायर टर्म एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। तो ये जो nth पावर है इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर, पहले हम स्क्वायर लगा देंगे और बाद में उसको हाफ पावर लगा देंगे सो दैट इट गेट बैलेंस। सो जस्ट यूज दिस हिंट, mod f of z to the power n can be written as mod f of z square to the power n by 2 and then आप इजीली फोर्थ प्रॉपर्टी भी यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको प्रॉपर्टीज भी समझ में आई होगी और जो हमने एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट किए थे वो भी पार्ट आपको समझ में आया होगा। सो विद दिस आई स्टॉप माय वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।